तो आज हम ट्राइंगल्स के तीसरे और आखिरी वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइंगल्स का। तो इस पे पहले हमें दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिकली ये और ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ना है हमें। ये हमें पहले से ही पता है, पर फिर भी सिर्फ ट्राइंगल को हम रिविजिट कर रहे हैं, तो ये सब रूल्स इंपॉर्टेंट है पढ़ना भी। तो पहला क्या है हमारा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्राइंगल है, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। एस 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 मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। ये इसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। लाइक इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर ये हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय व्हाट, एस 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एस एस एस। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं आर एच एस के बारे में। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस तभी वैलिड है जब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, तभी ये वैलिड है। तो ये एक ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। आर एच एस मतलब, आर एच एस का इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है राइट एंगल्ड, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज, और इसका मतलब है कोई भी एक अदर साइड, ठीक है। तो ये आर एच एस होता है। तो आर एच एस, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर एच एस में हमारा एक 90 डिग्री होना चाहिए। तो आर एच एस में क्या होता है, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब ए सी जो है वो पी आर के इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली ये राइट एंगल है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और कोई भी साइड एक इक्वल ले लो। मैं ये वाला साइड इक्वल ले लेता हूँ, दिस इक्वल टू दिस, और लेट्स से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर ये कंडीशन हुआ तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, बाय व्हाट, आर एच एस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स। अब हम आखिरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ए बी सी और डी बी सी है कहाँ, ये तो नेम करना पड़ेगा पहले। ए बी सी डी, और इसका लेट्स से कुछ नेम कर देते हैं बी। अब क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और डी बी सी ये छोटा वाला भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब ये दिस इज इक्वल टू दिस साइड, और इसमें क्या है आइसोसेलेस में, ये इक्वल टू ये है। ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब दो साइड्स जो है वो इक्वल होंगी ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है, बी सी सेम बेस है, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ऑब्वियसली वो एक ही साइड पे है, डी बी सी के एक ही साइड पे। यहाँ पे बोल रहा है सी फिगर, तो यही फिगर है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर ए डी को एक्सटेंड करके हम पी पॉइंट पे इसको मिलाते हैं ऑन बी सी, शो दैट, अब एक एक करके शो करना है, क्या करना है, ए बी डी और ए सी डी को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, एक एक स्टेप करके करेंगे। अब दूसरा कुछ नहीं देखते, पहले ये देखते से। सो ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, कौन सा प्रूफ करना है, ए सी डी, तो ए सी डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी क्या है, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी तो होगा ही, क्योंकि दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये गिवन है हमारा, ठीक है। अब ए डी जो है, ए डी जो है वो कॉमन है दोनों में, ए डी कॉमन है दोनों में, ठीक है। और बी डी जो है दैट इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला गया है, ये इसको भी ये गिवन है। सो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय व्हाट, देखो तीनों ही साइड्स लिया है ना हमने, तो एस एस एस, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, मतलब ए बी डी ये पर्टिकुलर ट्राइंगल और ए सी डी ये पर्टिकुलर ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय व्हाट,
CPCT। BAD कौन सा होगा, ये वाला, और CAD कौन सा होगा, ये वाला, ये इक्वल है बाय CPCT। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला वाला प्रूफ, तो पहला वाला हो गया हमारा खत्म। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है कि ABP और ACP को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब कौन सा, ABP ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ACP ये ट्राइंगल्स। ठीक है, इसको भी कर लेंगे, फिर से लिखते हैं, ए ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ठीक है, इस दोनों में हमें क्या क्या मिलता है। पहले तो AB इज इक्वल टू AC मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये गिवन है, आइसोसेलेस गिवन है। उसके बाद एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD हमने लिखा था ना, तो इसी को BAD को हम BAP भी लिख सकते हैं, वो भी तो यही एंगल समझाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। बस ये हो गया। और उसके बाद ये जो AP है, AP इक्वल टू AP, ये तो कॉमन है दोनों में, चलो ये कॉमन है, तो ये हो गया। तो इससे हमारा तीन चीज़ें हमारा वो हो गया, मैच कर गया। तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ये कौन से कॉन्ग्रुएंस है, SAS, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो ये दो तो प्रूफ हो गया, ये दो प्रूफ हो गया। अब और दो प्रूफ करना है। क्या लिखा है, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताया गया है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं करना है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये तो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे बस बोला इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कोई एक पॉइंट पे वो आके मैच कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नंबर 3। अब फिर से ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ABC, ये रहा D और इधर है P। ठीक है, और ये वाला एंगल दिस इक्वल टू दिस, ये हमने प्रूव कर दिया था पहले। तो क्या दिखाना है अभी, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। नाउ अगर हमने ये ट्राइंगल SAS के साथ प्रूफ कर दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको, इस चीज को हम, अगर हम प्रूफ कर चुके हैं इस चीज को, तो डायरेक्टली एंगल हम यहाँ पे लिखने की वैसे जरूरत है भी नहीं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं नंबर 3 पे कि सिंस एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, अगर दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो हमने पहले वाले में प्रूफ किया है ना, क्योंकि सिंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, तो एक ही वाला एंगल है। अगर ये है, अगर ये लाइन है, मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इक्वल टू दिस है, तो ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, तभी तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल, मतलब ये भी इसके बराबर है, ये भी हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा फिर से। तो इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, इसमें हमें क्या मिलता है, BD इज इक्वल टू CD, ये मिलेगा क्योंकि ये गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर DP इज इक्वल टू DP जो है ये कॉमन रहेगा हमारा, DP इक्वल टू ये वाला हमारा कॉमन रहेगा। ठीक है, और एक चीज हम कर सकते हैं यहाँ से, देखो और एक चीज कर सकते हैं कि ये वाला अगर दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू CP बाई CPCT, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर है, बाई CPCT तो लिख ही सकते हैं। तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे कि जो BP है दैट इज इक्वल टू CP। ठीक है, तो तीन साइड्स हमें मिल गया है, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्राइंगल BDP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CDP के, बाय व्हाट, S कॉन्ग्रुएंस। अगर दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब
एंगल बी डी पी को इक्वल लिख सकते हैं हम एंगल सी डी पी के बाय सीपीसीटी। और अगर हमने ये लिख दिया है कि ये वाला इक्वल है इसके, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, विच मीन्स अगर डी पी बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, विच मीन्स ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अगर डी पी बाइसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली दिस आर इन द स्ट्रेट लाइन, तो ए पी भी बाइसेक्ट करेगा ही। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए पी ए को भी बाइसेक्ट करता है और ए पी डी को भी बाइसेक्ट करता है, बस प्रूव कर दिया। अब एक लास्ट वाला, पहला वाला इतना बड़ा है, देखो लास्ट वाला क्या है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी बोल रहा है यहाँ पे, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। चलो एक चीज और देख लेते हैं, देखो हमने ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी तो प्रूफ किया ही है हमने, ठीक है। और हमने यहाँ पे सीपीसीटी क्या किया है, इसको और इसके इक्वल कर दिया है। तो हम एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी को भी तो इक्वल कर सकते थे बाई सीपीसीटी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली होगा ही, ये करेंगे। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, लीनियर पेयर। तो अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है तो एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, सिंस क्या होगा, लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। तो बीपीडी और सीपीडी तो इक्वल है, तो सीपीडी के जगह मैं बीपीडी लिख देता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ बीपीडी इज 180 डिग्री, तो एंगल बीपीडी क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज 90 डिग्री। तो अगर बीपीडी हमारा 90 डिग्री है, मतलब सीपीडी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मतलब हमने ये निकाल लिया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, ऑल्सो बीपी इज इक्वल टू पीसी। ये तो हमने पहले ही प्रूफ किया है, बीपी इज इक्वल टू पीसी, पीसी या फिर सीपी जो भी है, हमने यहां से प्रूफ किया है इसको, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, ये वाला 90 डिग्री है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। आया समझ में ये अच्छे से, थोड़ा सा लंबा था बट इजी था, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बनाना जरूरी है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये हो जाएगा हमारा D। ये ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब मैंने क्या बताया था, ऑल्टीट्यूड होने पर ही समझ, हाँ 90 डिग्री, गुड, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से क्या बोला है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सिंपल। क्या बोल रहा है, AD बाइसेक्स BC, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट, मतलब दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करने बोल रहा है। अरे ये तो बहुत आसानी है, देख के ही पता चल जा रहा होगा। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या लिख सकते हैं हम, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ये कॉमन होगा। फिर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC विच इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और AB इज इक्वल टू AC, दिस इज व्हाट गिवन। अभी देखो तो ये 90 डिग्री है, ये उसका हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, और कोई भी हमने एक साइड को ले लिया, इस साइड को हमने ले लिया, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के बाय व्हाट, RHS। चलो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब हम डायरेक्टली BD इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर BD इज इक्वल टू DC है तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं कि AD बाइसेक्स BC। तो हो गया इससे हमारा पहला प्रूफ,
सेकंड देखते क्या है हमारा लिखा हुआ, AD बाइसेक्स एंगल A। अरे एक ही बात है, सिंस ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो हम इसको एंगल BAD को इज इक्वल टू एंगल CAD भी तो लिख सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो अगर ये हुआ देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं कि AD बाइसेक्स एंगल A। कितना आसान था, दोनों प्रूफ हो गए एक ही बार में। चलो अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, AB BC और मीडियम AM ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ QN और PN। मतलब AM जो हमारा है ना वो इक्वल है तुम्हारे QN के, ठीक है, ये जो AM है वो हमारा इक्वल है QN के, जो BM है वो हमारा इक्वल है QN के, और जो AB है वो इक्वल है हमारा PQ के, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल PQ ABC और PQR दिया था। अब क्या दिखा रहा है कि ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अरे फिर से कॉन्ग्रुएंट का केस आ गया। आसान है, कॉन्ग्रुएंट तो हमने अभी तक कम से कम 50-100 कर लिए होंगे ऑलरेडी। देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बोल रहा है कि AM मीडियन है। अब तुम्हें पता है मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि यहां पे 90 डिग्री होना पड़ेगा, पर कोई भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो बाइसेक्ट करेगा। पर मीडियन का मतलब क्या है कि 90 डिग्री भले ही ना हो पर बाइसेक्ट करेगा। मतलब AM अगर मीडियम है तो BM शुड बी इक्वल टू MC, और यहाँ पे QN शुड बी इक्वल टू व्हाट, NR, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि BM जो है वो क्या होगा, BM जो है वो हाफ ऑफ MC होगा, क्योंकि BM प्लस MC इक्वल टू BC, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाफ ऑफ MC नहीं, हाफ ऑफ BC होगा, क्योंकि वो BC का हाफ पार्ट है, ठीक है, ये BC का हाफ पार्ट है। ये हो गया हमारा। अब सिमिलरली ये हम लिख सकते हैं, इसको 1 पकड़ लेते हैं। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा QN होगा वो हाफ ऑफ QR होगा, इसको भी लिख सकते हैं। उस ट्रायंगल में भी सेम ही वैलिड है क्योंकि मीडियन बोला है, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है, ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है कि BM इज इक्वल टू QN। हमें ये दिया गया है ना कि BM इज इक्वल टू QN, ये पहले से गिवन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, BM प्लस इधर भी BM डाल लेते हैं और QN प्लस BM, ठीक है। अब ध्यान से देखो, BM प्लस BM इज इक्वल टू QN प्लस BM के जगह हम QN लिख सकते हैं, QN लिख सकते हैं। अब फिर से देखो, BM प्लस BM हमें पता है MC के इक्वल है, तो MC इज इक्वल टू QN प्लस QN क्या लिख सकते हैं हम, NR के बराबर होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ये BC इज इक्वल टू QR। लिख पाएंगे हम इसको, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC इज इक्वल टू QR। मैं हर एक चीज का तुम्हें मतलब उसको तोड़कर दिखा रहा हूं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सब कुछ क्लियर रहे, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR अगर है, ठीक है, तो फ्रॉम, अच्छा चलो, तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR हो जाएगा। अरे हाफ ऑफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC को BM लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ QR को हम क्या लिख सकते हैं, QN लिख सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, ये BM जो है, नहीं BM इज इक्वल टू QN तो पहले दिया है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी प्रूव हो गया। चलो यहाँ पे दिया था पहले BM इज इक्वल टू QN, ठीक है। चलो अच्छा, AB एंड BC एंड मीडियम AM, ओ ओके ओके ओके, देखो गिवन ये नहीं था, BM इज इक्वल टू QN गिवन नहीं था। गिवन क्या था, BC जो है वो इक्वल है QR के, ठीक है, BC जो है वो QR के इक्वल है, तो वहां से हमें BM इक्वल टू CM का मतलब वो करना था। हमने पहले BM इक्वल टू QN लिख दिया, उसके बाद हमने ये प्रूफ किया, तो ये प्रूफ एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, ठीक है, उल्टा होना चाहिए था। तो जो भी है, हमारा थोड़ा सा समझने में गलती हो गई। गिवन है हमारा BC
इज इक्वल टू क्यू आर, और वहां से हमें प्रूफ का क्या करना है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, अगर बी एम इज इक्वल टू क्यू एन है तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, एम सी इज इक्वल टू एन आर, ये भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो ये हमने इंपॉर्टेंट एक रिलेशन निकाल लिया, इसको हम नंबर 3 मार्क कर देते हैं। अब करना है हमें मेन प्रूफ। हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल को दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन में हमें क्या मिल रहा है, ए बी एम और पी क्यू एन में। तो पहले तो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, अभी अभी प्रूफ किया है हमने। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों मीडियंस भी सेम है, दोनों मीडियन सेम है, तो मतलब क्या, ए एम इज इक्वल टू पी एन होगा, और करस्पॉन्डिंग साइड, एक साइड्स भी सेम है, मतलब ए बी इज इक्वल टू जो है पी क्यू होगा। अगर ये तीन हो रहा है हमारा, तो ट्राइंगल ए बी एम जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाई व्हाट, सीपीसीटी, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान ही नहीं रहा, बाई व्हाट, एस एस एस। ठीक है, क्योंकि तीनों ही साइड्स लिया है हमने। ओके ओके, तो ये वाला है तुम्हारा नंबर 1, तो तुम्हारा हो गया आसानी से। ठीक है, अब नंबर 2 क्या करना है तुम्हें, ए बी सी इज, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ए बी सी जो पूरा है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, पी क्यू आर के। तो ये भी हम कर सकते हैं क्या, ये देख लेते हैं। मीडियन यहाँ पे बोला गया है ना पहले, तो ये भी हो जाना चाहिए। चलो इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी, अच्छा चलो पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन के। तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, सिंस ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी जो होता है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं इजीली। चलो ये लिख दिया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन्हीं दोनों को तो हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला पहला तो तुम देखो कि हमारा जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, अभी हमने प्रूफ किया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, और हमने ये भी प्रूफ किया है कि बी सी जो है इज इक्वल टू क्यू आर है। तो ये प्रूफ नहीं किया, ये बेसिकली गिवन था, तो ये तो गलती होगी, पहले मैंने सोचा था वो गिवन है और उसको उससे यहाँ ये लाया मैंने। ठीक है, तो जो भी है ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई व्हाट, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, मतलब एस ए एस। बस ये हमारा नंबर 2 भी प्रूव हो गया, खत्म। अब देखते हैं और एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या लिखा है कि बी एंड सी एफ आर टू ऑल्टीट्यूड्स। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी बी ई, मतलब ये ई होगा और ये एफ होगा, आर टू ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स मतलब ही 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड्स मतलब ही 90 डिग्री। ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट अ ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। एबीसी आइसोसेलेस है, इसको आरएचएस से हमें प्रूव करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव करना है। कैसे करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल देख लेते हैं बीई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ये दोनों ले लेते हैं। बीई सी मतलब कौन सा, बीई सी, और सी एफ बी मतलब सी एफ बी, ये। ठीक है, इस किस लिए लिया इसको, क्योंकि पता है ये बेस हमें कॉमन पड़ रहा है ना, ये मेन है। तो इसको तो पहले लिख ही लेते हैं कि बी सी जो है वो बी सी इक्वल है, दोनों कॉमन। ठीक है, अब हमारा एंगल सी एफ बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल व्हाट, बी ई सी विच इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हो गया, ये 90 डिग्री है। ये बी सी इक्वल टू बी सी तो कॉमन हो गया, और
अब और एक चीज है कि BE इज इक्वल टू CF होगा। क्यों होगा BE इज इक्वल टू CF? की गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, वहां पे दिया है टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स मतलब ही BE इज इक्वल टू CF है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFB के। ठीक है, CFB के इक्वल है बाय व्हाट? RHS कॉन्ग्रुएंस। अगर ये RHS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब एंगल BCE जो है दैट कैन बी इक्वल टू CBF बाय व्हाट? CPCT। BCE मतलब ये वाला BCE इज इक्वल टू व्हाट? CBF इज इक्वल टू दिस एंटायर एंगल। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस दोनों एंगल को BCE को मैं BCA भी तो लिख सकता हूं और CBF को एंगल CBA भी तो लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब इसको देख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC सिंस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CBA, तो इसको डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। वाई? बिकॉज साइड्स opposite to equal angles are equal. If AB is equal to BC है, दो साइड्स इक्वल है, then triangle ABC is isosceles। बस कर दिया हमने प्रूफ। चलो, ट्राइंगल्स में एक लास्ट न्यूमेरिकल वो है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, विथ AB इक्वल टू AC, ऑब्वियसली आइसोसेलेस है तो होगा ही। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, मतलब P परपेंडिकुलर बोला है मतलब ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। शो दैट BC ये इसके इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, आसान है, फिर से प्रूफ कर देंगे इसको। कॉन्ग्रुएंट इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या होगा? AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है। AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है हमारा? कॉमन है। और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC विच इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by what? RHS congruence. Therefore angle ABP is equal to angle ACP by CPCT। अरे इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स में क्यों लिखना? ABP मतलब ये वाला एंगल, ACP मतलब ये वाला एंगल, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल B is equal to angle C, hence proved। बस इसी के साथ हमारा ट्राइंगल्स वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, फिर चलो ये चैप्टर तो खत्म है हमारा।